स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी इस पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 33 पर ये जो पाठ दिया गया है, पाठ क्रमांक 3 कठपुतली, इस पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रथम प्रश्न है, चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो चलिए इन चित्रों को हम ध्यान से देखते हैं और उन चित्रों को देखकर विशेषण युक्त शब्द से वाक्य बनाते हैं। अब यह जो पहला चित्र दिया गया है, इस चित्र में ये एक पानी है और इस पानी में ये मछली तैर रही है। मछली का रंग कौन सा है? काला। तो चलिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तालाब में काले रंग की मछली तैर रही है। अब इसमें विशेषण कौन सा है? तो काला। अगला चित्र देखते हैं। यह एक गुलाब का फूल है और यह है लाल रंग का। तो इसमें विशेषण हुआ लाल। वाक्य में प्रयोग करते हैं। बगीचे में लाल गुलाब खिला है। विशेषण लिख देते हैं लाल। अब यहाँ पर इस चित्र में ये सब्जी दिख रही है और इसमें कुछ मसाले डाले जा रहे हैं। तो चलिए वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। माँ ने आज स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। अब इसमें विशेषण युक्त शब्द कौन सा है? सब्जी संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तो स्वादिष्ट। सब्जी कैसी है? स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट हुआ विशेषण। अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में ये एक थैली दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ है दूध 1 लीटर। तो वाक्य होगा थैली में 1 लीटर दूध है और विशेषण कौन सा है इसमें? तो 1 लीटर। अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पर कुछ विजेता बच्चे खड़े हुए हैं। इसका प्रथम क्रमांक आया है, इसका द्वितीय और इसका तृतीय। तो वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। यह विजेता बच्चे हैं। अब यहाँ पर बच्चे संज्ञा है और बच्चे इस शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बच्चे कैसे हैं? तो विजेता बच्चे हैं। तो विशेषण कौन सा हुआ यहाँ पर? विजेता। अगला चित्र देखते हैं। इसमें पेन है। तो वाक्य बनाते हैं। मोहन के पास 10 पेन है। अब यहाँ पर पेन यह संज्ञा है। कितने पेन है? 10 पेन है। तो विशेषता हुई, विशेषण हुआ 10। इसमें एक खुली किताब है। तो वाक्य बनाते हैं। यह खुली किताब है और विशेषण हुआ खुली। यहाँ पर एक पहाड़ी दिखाई दे रही है और इस पहाड़ी के ऊपर ये घना पेड़ है। तो वाक्य होगा यह घना वृक्ष है। वृक्ष कैसा है? घना। तो घना हुआ विशेषण। जरा सोचो, लिखो। यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए। यहाँ पर मैंने एक उत्तर दिया हुआ है। आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है। आप कुछ अलग उत्तर भी लिख सकते हैं। यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो उसमें से निकलने वाले जिन को बोलकर मैं मेरे मन की सारी आशाएं पूर्ण करूंगा। मैं उसे सबको सुखी और संपन्न बनाने का आदेश दूंगा। जो भूखे प्यासे हैं उन्हें भरपेट अन्न देने के लिए कहूंगा। जो दुखी और उदास हैं उनके दुखों को दूर करने का अनुरोध जिनसे करूंगा। अनुरोध का अर्थ है रिक्वेस्ट। मैं उस चिराग का उपयोग समाज के लोगों के भले के लिए करूंगा। मैं स्वयं से ज़्यादा दूसरों के भले के लिए उस चिराग का उपयोग करूंगा। स्वयं अध्ययन। उपलब्ध सामग्री से कठपुतली बनाओ और किसी कार्यक्रम में उसका मंचन करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपके पास जो भी कुछ सामग्री होगी, जो भी कुछ साहित्य होगा, उससे आपको एक कठपुतली बनानी है और कठपुतली बनाने के बाद किसी भी कार्यक्रम में आपको उसको प्रस्तुत करना है। अब आप कठपुतली कैसे बना सकते हो? आपके पास पुराने मोजे होंगे, सॉक्स, तो उससे आप कठपुतली बना सकते हो। यहाँ पर मैंने विधि दी है कि आप किस प्रकार मोजे से कठपुतली बना सकते हो और ऐसे इस प्रकार कठपुतली बनाने के बाद आप किसी भी कार्यक्रम में, किसका बर्थडे होगा आपके फ्रेंड का या किसी और का, तो उसमें आप प्रस्तुत कर सकते हो, या फिर कुछ गणेश उत्सव का कार्यक्रम होगा तो उसमें प्रस्तुत कर सकते हो। किसी भी कार्यक्रम में आपको प्रस्तुत करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने समझा। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या समझा? हमें समाज में चले आ रहे गलत मान्यताओं के चलते अपना कार्य नहीं टालना चाहिए। अपशकुनों, अंधविश्वासों का वैज्ञानिक रूप से पड़ताल करना चाहिए और उनके पीछे का कारण जानना चाहिए। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। अब यहाँ पर हमें उपसर्ग लगाना है। तो किस प्रकार लगाएंगे? यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं।
शकुन, पूर्व, प्रथा, डर, स्वागत, व्यवहारिक और यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। तो इन्हीं का हमें उपयोग करना है और शब्द तैयार करने हैं। तो चलिए, शकुन। शकुन के आगे हम क्या लगाएं कि एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार होगा? शकुन, अपशकुन। अप, यह हम उपसर्ग लगाएंगे और शब्द तैयार करेंगे। अपशकुन। दूसरा शब्द है पूर्व। पूर्व के पहले कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? भरपूर। प्रथा। प्रथा के आगे लगाएंगे कु, तो होगा कुप्रथा। व्यवहारिक। व्यवहारिक के आगे कौन सा उपसर्ग लगाएंगे हम? व्यवहारिक, अव्यवहारिक। स्वागत, सुस्वागत। डर, निडर, निडर। खोजबीन, अंधश्रद्धा के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंढो और किसी एक प्रसंग को प्रस्तुत करो। अब यहाँ पर आप आपके मन से भी उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक उत्तर लिख के दिया है आपके लिए। अंधश्रद्धा अर्थात किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंखें मूंद कर बिना उसका तर्क समझे यकीन करना। कुछ भी न समझना, किसी ने बताया तो उस पर विश्वास रखना, उस पर कुछ भी विचार न करना और उस पर यकीन कर देना कि हाँ, ये कह रहा है ना तो सच ही होगा। इस प्रकार पुराने समय में अंधश्रद्धा काफी हद तक समाज में फैली हुई थी। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव था। जैसे जैसे समाज शिक्षित होता गया, वैसे वैसे विज्ञान की प्रगति के साथ अंधश्रद्धा का स्तर घटता गया। हालांकि आज भी हमारे समाज में अंधश्रद्धा की गिनी चुनी कुछ वारदातें सुनने व देखने को मिलती है, लेकिन विज्ञान के प्रचार प्रसार के जरिए हम इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब इसका एक प्रसंग देखते हैं। एक रात हमारे मोहल्ले का कुत्ता बहुत रो रहा था। रात में सभी डर रहे थे कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए कुत्ता रो रहा है। मुझे लगा कि जरूर कोई और कारण होगा। सुबह होते ही मैं उस कुत्ते के पास गया। वह एक टूटे पुराने घर के पास पड़ा था। वहां जाकर देखा तो पता चला कि कुत्ते के पैर से बहुत सारा खून निकला हुआ है। उसके पैर में कांच का एक टुकड़ा घुस गया था। अपने पापा और अन्य पड़ोसियों की मदद से मैं उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गया। फिर कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गया। सच्चाई जानने पर लोगों को अपनी मूर्खता पर अफसोस हुआ कि अंधविश्वास के चलते कुत्ते को रात भर तकलीफ में रहना पड़ा। सुनो तो जरा, चुटकुले पहेलियां सुनो और किसी कार्यक्रम में सुनाओ। चलिए पहले एक चुटकुला देखते हैं और बाद में पहेलियां। चुटकुला। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता ने पूछा, कैसे बेटा? बच्चा बोला, मैं फेल हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। पहेलिया। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। उत्तर आएगा जहाज। देखो यहाँ से पढ़ो जहाज और उल्टा पढ़ो जहाज। दूसरी पहेली। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। उत्तर आएगा नारियल। किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन करो। कई वर्ष पहले की बात है, मैं मेरे छोटे भाई के साथ मेरा 10वीं कक्षा का परिणाम देखने विद्यालय जा रहा था। इतने में एक काली बिल्ली रास्ता काटती हुई चली गई। छोटा भाई तुरंत 3 कदम पीछे खिसकने लगा। मैं भी यह दृश्य देखकर डर गया। मुझे लगा कि न जाने मेरा परीक्षा परिणाम क्या होगा। मैं पूरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। लोग कहते हैं कि काली बिल्ली अगर हमारा रास्ता काटती है तो अपशकुन होता है, कुछ न कुछ बुरी खबर हमें सुनने मिलती है या देखने मिलती है। इसलिए डरा हुआ था मैं। कई दिनों से सुना था कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम नहीं होता, किंतु मैंने विद्यालय जाकर जब परीक्षा परिणाम देखा तो मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो चुका था। तब मुझे अपने आप पर विश्वास हो गया कि स्वयं के कर्म पर भरोसा होना चाहिए।
असल में हमारे मन का किसी प्रकार पर अति विश्वास ही अंधविश्वास कहलाता है। यह घटना आज भी मुझे याद है। वाचन जगत से हितोपदेश की कोई एक कहानी पढ़ो और उससे संबंधित चित्र बनाओ। तो चलिए हितोपदेश की कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, नासिक में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन धनुष बाण लेकर वन में शिकार के लिए जाता था और जंगली जानवरों के शिकार करता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। एक दिन भैरव शिकारी ने वन में सदा की तरह एक मृग का शिकार किया। एक मृग को मारा उसने। मृग बड़ा ही धष्टपुष्ट था। शिकारी उसे अपने कंधे पर लाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि एक वन सुअर ने उस पर आक्रमण किया। जैसे तैसे शिकारी ने उसका सामना किया और अपने तीर से उस सुअर को मार गिराया। परंतु इस लड़ाई में वह भी भीषण रूप से घायल हो गया और अंततः उसके भी प्राण पखेरु वही उड़ गए, मतलब वो भी वहीं पे मर गया। संयोग से उसी समय एक गीदड़ निकला। मार्ग में 3 ताजी लाशें देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ सोचने लगा, इतना सारा भोजन एक साथ, अब तो 3-4 मास तक भोजन की चिंता से छुटकारा मिल गया। उसका लालच कम नहीं हुआ। वह सोचने लगा, इस विशाल मात्रा में प्राप्त भोजन को आराम से महीनों तक धीरे धीरे हिसाब से ही खाएगा। यही सोचकर उसने धनुष की खींची हुई चमड़े की प्रत्यंचा को खाना प्रारंभ किया। जैसे ही प्रत्यंचा का कुछ हिस्सा उसने खाया और वह नाजुक होकर तनाव से छूटा, धनुष का नोक उसके जिगर में घुस गया। वह भी तड़प तड़प कर वही मर गया। जो लोग अधिक जमा करने के लालच में अपनी बुद्धि खो देते हैं, वे उसका उपभोग तो कर ही नहीं पाते हैं। गीदड़ की भांति उन्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि अति लालच बुरी बला है। ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा ही नुकसान होता है। मेरी कलम से हिचकी आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उनके कारण लिखो। अब यहाँ पर हिचकी आना, हिचकी का अर्थ है हिकअप्स। हिकअप्स आते हैं हमें, तो क्या कारण है उसके, देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन, प्राणवायु और पानी की कमी के कारण हिचकी आती है। शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से न होने के कारण हिचकी आती है। शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी हिचकी आती है। अपचन और योग्य आहार न लेने के कारण भी हमें हिचकी आती है। तो इसी प्रकार अन्य कुछ हमारे शरीर में क्रिया होती है, तो किस कारण से होती है वे हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। एक कठपुतली हाथ में एक डैश लेकर आई, छड़ी, फूल, नारियल। एक कठपुतली हाथ में क्या लेकर आई? नारियल लेकर आई। सारी कठपुतलियां डैश खड़ी हो गई, ठिठक कर, भाग कर, सहम कर। कैसे खड़ी हुई? तो ठिठक कर। जिसे लोग डैश समझते हैं, श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास। जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। सारा डैश ही छींक रहा है, सारा मोहल्ला। अध्ययन कौशल, नए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर वर्ण क्रमानुसार लिखो। नए शब्दों को शब्दकोश में से, मतलब डिक्शनरी से हमें ढूंढना है और उन्हें हमें वर्ण क्रमानुसार लिखना है। वर्ण क्रमानुसार अर्थात क, ख, ग, घ कैसे वर्ण है क्रमानुसार, तो उस प्रकार हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं कुछ। अंधविश्वास, आनंद, कठपुतली, कुप्रथा, दर्शक, भरपूर, मोहल्ला, व्यवहारिक, शिल्पकला, सूत्रधार। सदैव ध्यान में रखो, बिना सोचे विचारे किसी बात पर विश्वास ना करें। मनुष्य को अपना प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए। दूसरे की बात पर विश्वास करके या बिना किसी जांच पड़ताल किए दूसरे पर विश्वास करने वाले मनुष्य को अंत में हानि ही उठानी पड़ती है। हमेशा किसी भी बात पर हमें सोच विचार करना चाहिए और बाद में ही उस पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम किसी बात पर सोच विचार करते हैं और हमें वह बात गलत लगती है, तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
विचार मंथन। विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। इसका क्या अर्थ है? प्रस्तुत कथन का अर्थ यह है कि संसार में प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे भौगोलिक या वैज्ञानिक कारण होता है। प्रत्येक घटना को अगर हम विज्ञान की कसौटी पर जांच कर देखेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि संसार में कोई घटना बिना वजह घटित नहीं होती। अंधविश्वास बिना सोची समझी बातों को करने से बढ़ता है। अतः विज्ञान के प्रकाश से ही हम अंधविश्वास का नाश कर सकते हैं। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। अब यहाँ पर पानी, भीड़, ईमानदारी, हाथी, भारत, ये संज्ञाएं हैं, तो इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पानी, इसका वाक्य में प्रयोग होगा, पानी के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। भीड़, भीड़ में खड़े कई लोग चिल्ला रहे थे। ईमानदारी, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हाथी, हाथी एक बड़ा जानवर है। भारत, भारत मेरा देश है। अगला है, नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। अब यहाँ पर सर्वनाम दिए गए हैं तुम, कोई, हम, आप। इनका उपयोग करके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर यह चित्र देखो, यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है इनमें से कोई एक सर्वनाम का उपयोग करके। तो चलिए हम लिख देते हैं वाक्य, तुम बहुत लंबे हो, या तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत पतले हो। इस प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये चित्र देखो और वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य होगा, हम घर जा रहे हैं, या हम स्कूल जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। कैसा भी हम वाक्य यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस चित्र को देखो और वाक्य में प्रयोग करो, और वाक्य में प्रयोग करते वक्त हमें क्या करना है, ये दिए गए सर्वनामों से किसी एक सर्वनाम का उपयोग करना है। तो चलिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। कोई देख रहा है, यहाँ पर इस चित्र को देखकर वाक्य में प्रयोग करो, आप मेरे मित्र हो। So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.